जय हिंद। आज जो है हम फिजिक्स में जो है सदिश तथा अदिश के बारे में जानेंगे, जो है आखिर में होता क्या है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। देखिए सदिश तथा अदिश, इसको इंग्लिश में जो है वेक्टर एंड स्केलर कहते हैं। सदिश तथा अदिश यानी इंग्लिश में जो है वेक्टर एंड स्केलर कहते हैं। यह जो है सदिश जो है, सदिश किसे कहते हैं? देखिए सदिश जो है, सदिश यानी स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि जो है किसे कहते हैं? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल जो है परिमाण हो। क्या? केवल जो है परिमाण हो, दिशा न हो। केवल जो है परिमाण हो। सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें जो है केवल परिमाण हो, यानी दिशा न हो। केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे जो है हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, समय, लंबाई, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, धारा एटसेट्रा, इस सब में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है परिमाण है, इसमें जो है दिशा नहीं। अब मान लीजिए मेरा ही वजन को ले लीजिए, हम जो है 60 केजी का है, ठीक, हम जो है 60 केजी का है और इधर घूमेंगे तो 80 केजी का हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर घूमेंगे तो 90 केजी का हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा जो है इसमें क्या हुआ? दिशा नहीं है, वजन में दिशा नहीं है। अब मान लीजिए हम जो है अभी 5-6 फुट का है और कहीं जो है जाएंगे तो 10 फुट का हो जाएंगे, चाहे उसको जो है इधर घूम के ना मापाएंगे तो 10-15 फुट का हो जाएंगे, उतना ही रहेंगे। इसमें क्या है? दिशा नहीं है। क्या? इसमें दिशा नहीं है। उसी तरह जो है आपका जो है ये हो जाएगा आपका अदिश राशि, यानी जो है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें जो है केवल और केवल जो है परिमाण हो। ठीक, केवल और केवल जो है परिमाण हो, दिशा ना हो। केवल जो है केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, ये क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि। ठीक, इसको जो है जैसे कि द्रव्यमान, समय, लंबाई, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, धारा एटसेट्रा, इस समय क्या है? दिशा नहीं है। क्या है? दिशा नहीं है। इसमें केवल और केवल क्या है? परिमाण है। केवल और केवल क्या है? परिमाण है। उसी तरह जो है एक आता है आपका सदिश। सदिश राशि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सदिश राशि जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें जो है केवल परिमाप और तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा, परिमाप तथा दिशा, इसमें दोनों होता है। क्या? परिमाप तथा दिशा, इसमें दोनों होता है। क्या? उसे जो है वैसी राशि जिसमें परिमाप तथा दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या? सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, भार, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों है। क्या? दिशा और परिमाण दोनों है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? यह जो है सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। उसी तरह जो है सदिश को जो है जोड़ने के लिए जो है आपका, सदिश को जो है जोड़ने के लिए जो है एक क्या फॉर्मूला होता है। देखिए ये सदिश जो राशि होता है वह बीज गणितीय गणित का मेथड को पालन नहीं करता। जैसे कि आप जो है 20 और 40 और 20 जो है 60 करके ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। सदिश में जो है यह गणित का जो है लॉ का जो है पालन नहीं करता है। सदिश में जो है लॉ का पालन नहीं करता है। अब जोड़ने का जो है उसको जो है जोड़ने के लिए, सदिश को जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है √a² जोड़ b² प्लस 2ab cos थीटा। इसे समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। इसे जो है समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। देखिए सदिश राशि को जो है एक साधारण सा एक ट्रिक भी है जिसे आप पहचानने के लिए, जैसे कि जिसके चीज में ना अंत में वो हो, चाहे शुरू में वो हो और न हो, ठीक ना, इसको पहचानने के लिए है। और जो है ये जो है अपवाद में जो है दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा और विभव, ये जो है अपवाद में आ जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए वह यानी वेग, तो विस्थापन, संवेग, आवेग, विद्युत धारा, इसको साधारण ट्रिक से आप जो है पहचान सकते हैं। अपवाद में जो है ये आ जाता है आपका दाब, घनत्व, ये सब अपवाद में आ जाता है। और ये जो है सदिश को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा आपका √a² जोड़ b² प्लस 2ab cos थीटा,
यह जो सदिश कोण इसे जो है हम समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। इसे जो है हम समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। तो आशा है कि ये सब बातें आप समझ गए होंगे। कार जो है आपका जो है सदिश को जोड़ने के लिए हम बताए रूट अंदर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या इसे समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। इसे समांतर चतुर्भुज का जो है नियम भी कहते हैं। इसे समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। अभी जो है आप मान लीजिए, अभी जो है आप मान लीजिए 10 न्यूटन का जो है, मान लीजिए 10 न्यूटन का जो है आपका 10 न्यूटन का जो है आपका जो है कोई बल है, ठीक ना। 10 न्यूटन का जो है आपका कोई बल है, 10 न्यूटन का जो है आपका कोई बल है। यहाँ पर जो है 10 न्यूटन का कोई बल है, ठीक। इधर पर जो है आपका 5 न्यूटन का जो है कोई बल है। क्या 5 न्यूटन का जो है बल है, जो उत्तर दिशा तथा 5 एक बल पूर्व दिशा में, एक उत्तर दिशा में है और एक पूर्व दिशा में है। तो इस कार्य के बीच के परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो इसी फॉर्मूला पर जो है बैठा देंगे। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर जो है बैठा देंगे। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर जो है बैठा देंगे। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर जो है बैठा देंगे। तो बैठा दीजिए जो है इस पर बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, आर बराबर, आर का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक ना, रिजल्ट। इसको देख के आपको नहीं घबराना है। क्या, इसको देख के आपको नहीं घबराना है। अब दोनों में से जिसको ए मानेंगे उसको ही ए मानेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को यहाँ ए मान लिए तो यहाँ पर कुछ और मान लेंगे। जिसको ए मानेंगे उसको ही ए मानेंगे, और जिसको ए मानेंगे उसको ए ही मानेंगे। इतना तो समझ गए होंगे। तो ए को जो है हम 10 मान लिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बी यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और ए बी यानी 10 गुने 5, ठीक। और प्लस जो है cos थीटा, तो इसका cos ये जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो cos 90 का मान कितना हो जाता है आपका, cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। तो इसको जो है हम 0 कर देंगे, cos लिख देते हैं cos 90 डिग्री, ठीक ना। तो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और फिर 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पंचे 6 हो जाएगा, 6 में जो है 100 में जो है आपका 0 से गुना होगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर आपका जो है 125 हो जाएगा, 125 हो गया, यानी इसका जो आ जाएगा 5√5। तो आपका जो है इतना चीज समझ आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये सब बात जो है आपको समझ गए होंगे। अब जो है हम सदिश का गुना कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। देखिए सदिश का जो है गुणनफल, सदिश का गुणनफल जो है कैसे करेंगे, यानी सदिश का सदिश से गुना करेंगे, सदिश का अदिश से, सॉरी सदिश का जो है अदिश से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश का जो है अदिश से गुना करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से सूचित किया जाएगा। क्या, डॉट से सूचित किया जाएगा। जब सदिश को जो है अदिश से गुना करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से सूचित किया जाएगा, यानी अदिश गुणनफल बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार जो है अब सदिश का सदिश से गुणनफल कीजिएगा तो क्या होगा, जब सदिश का सदिश से गुणनफल कीजिएगा तो क्या होगा, जब सदिश का सदिश से गुणनफल कीजिएगा तो इसे जो है हम क्रॉस से सूचित किया जाएगा। इसे जो है हम क्रॉस से सूचित किया जाएगा, इसे जो है हम क्रॉस से सूचित किया जाएगा, यानी सदिश का गुणनफल जो हो जाएगा ए बी गुने बी, यानी ए बी साइन थीटा, ए गुने बी ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए गुने बी ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गुने बी ए बी साइन थीटा हो जाएगा आपका, ए गुने बी ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो जोड़ने के भी सीख गए हम, उसके बाद गुना करने के भी सीख गए। तो उसके बाद जो है अब कुछ इस पे हम सवाल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछ देगा 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके जो है अदिश और सदिश गुणन ज्ञात करें। अदिश तथा सदिश गुणन ज्ञात करें। 20 डिग्री तथा 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल है, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल है, 5 न्यूटन के दो बल है, तो 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका सदिश और अदिश दोनों का जो है गुणन जो है ज्ञात करना है।
तो चलिए हम जिस पे फॉर्मूला बताए हैं उस पे जो है हम गुणन करके निकालते हैं। देखिए अदिश का जो है गुणन फॉर्मूला क्या बताए हैं, अदिश का गुणनफल क्या बताए, ए बी कॉस थीटा। तो लिख दीजिए ए बी कॉस थीटा, लिख दिए, ठीक, ए बी कॉस थीटा। तो ए का मान कितना है 20 न्यूटन, 20, और बी का कितना है 5, लिख दीजिए 5, और कॉस कितना डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री लिख दीजिए, लिख दिए, तो 30 डिग्री आ गया होगा। देखिए ए बी कॉस थीटा, तो ए का मान 20 रख दिए, ए का मान 20 रख दिए, और बी 5 रख दिए, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है 20 पंचे 100 कट के कितना आ जाएगा 50 आ गया। उसी तरह जो है सदिश का फॉर्मूला लिए ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा लिख दिए, 20 पंचे 100, साइन 30 का मान होता है √3/2, काट के 50√3। आपको जो है ये चीज समझ आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये सब चीज समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।